भंगास्वन पुत्रहीन होने के कारण पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करते थे। उन महाबली राजर्षि ने अग्निष्टुत नामक यज्ञ का आयोजन किया था। उसमें इंद्र की प्रधानता न होने के कारण इंद्र उस यज्ञ में द्वेष रखते हैं। वह यज्ञ मनुष्यों के प्रायश्चित के अवसर पर अथवा पुत्र की कामना होने पर अभीष्ट मानकर किया जाता है। देवराज इंद्र को जब उस यज्ञ की बात मालूम हुई, तब वे मन को वश में रखने वाले राजर्षि भंगास्वन का छिद्र ढूंढने लगे। बहुत ढूंढने पर भी वे उस महामना नरेश का कोई छिद्र न देख सके। भंगास्वन को स्त्री भाव की प्राप्ति कुछ काल के अनंत राजा भंगास्वन शिकार खेलने के लिए वन में गए। यही बदला लेने का अवसर है, ऐसा निश्चय करके इंद्र ने राजा को मोह में डाल दिया। इंद्र द्वारा मोहित एवं भ्रांत हुए राजर्षि भंगास्वन एकमात्र घोड़े के साथ इधर उधर भटकने लगे। उन्हें दिशाओं का भी पता नहीं चलता था। वे भूख प्यास से पीड़ित तथा परिश्रम और तृष्णा से विकल हो इधर उधर घूमते रहे। घूमते घूमते उन्होंने उत्तम जल से भरा हुआ एक सुंदर सरोवर देखा। उन्होंने घोड़े को उस सरोवर में स्नान कराकर पानी पिलाया। जब घोड़ा पानी पी चुका, तब उसे एक वृक्ष में बांधकर वे श्रेष्ठ नरेश स्वयं भी जल से उतरे। उसमें स्नान करते ही वे राजा स्त्री भाव को प्राप्त हो गए। अपने को स्त्री रूप में देखकर राजा को बड़ी लज्जा हुई। उनके सारे अंत करण में भारी चिंता व्याप्त हो गई। उनकी इंद्रियां और चेतना व्याकुल हो उठीं। वे स्त्री रूप में इस प्रकार सोचने लगे, अब मैं कैसे घोड़े पर चढ़ूंगी? मेरे अग्निष्टुत यज्ञ के अनुष्ठान से मुझे 100 महाबलवान औरस पुत्र प्राप्त हुए हैं। उन सबसे क्या कहूंगी? अपनी स्त्रियों तथा नगर और जनपद के लोगों में कैसे जाऊंगी? धर्म के तत्वों को देखने और जानने वाले अर्षियों ने मृदुता, कुशलता और व्याकुलता ये स्त्री के गुण बताए हैं। परिश्रम करने में कठोरता और बल पराक्रम ये पुरुष के गुण हैं। मेरा पौरुष नष्ट हो गया और किसी अज्ञात कारण से मुझ में स्त्रीत्व प्रकट हो गया। अब स्त्री भाव आ जाने से उस अश्व पर कैसे चढ़ सकूंगी? किसी तरह प्रयत्न करके वे स्त्री रूपधारी नरेश घोड़े पर चढ़कर अपने नगर में आए। राजा के पुत्र, स्त्रियां, सेवक तथा नगर और जनपद के लोग यह क्या हुआ ऐसी जिज्ञासा करते हुए बड़े आश्चर्य में पड़ गए। तब स्त्री रूपधारी वक्ताओं में श्रेष्ठ राजर्षि भंगास्वन बोले, मैं अपनी सेना में घिरकर शिकार खेलन के लिए निकला था, परंतु दैव प्रेरणा से भ्रांतचित होकर एक भयानक वन में जा घुसा। उस घोर वन में प्यास से पीड़ित एवं अचेत सा होकर मैंने एक सरोवर देखा, जो पक्षियों से घिरा हुआ और मनोहर शोभा से संपन्न था। उस सरोवर में उतरकर स्नान करते ही दैव ने मुझे स्त्री बना दिया। अपनी स्त्रियों और मंत्रियों के नाम गोत्र बताकर उन स्त्री रूपधारी श्रेष्ठ नरेश ने अपने पुत्रों से कहा, पुत्रों, तुम लोग आपस में प्रेम पूर्वक रहकर राज्य का उपभोग करो। अब मैं वन को चला जाऊंगा। इंद्र द्वारा भंगास्वन पुत्रों में फूट अपने 100 पुत्रों से ऐसा कहकर राजा वन को चले गए। वह स्त्री किसी आश्रम में जाकर एक तापस के आश्रय में रहने लगी। उस तपस्वी से आश्रम में उसके 100 पुत्र हुए। तब वह रानी अपने उन पुत्रों को लेकर पहले वाले पुत्रों के पास गई और उनसे इस प्रकार बोली, पुत्रों, मैंने स्त्री रूप से इन पुत्रों को जन्म दिया है। तुम सब लोग एकत्र होकर साथ साथ भ्रातृभाव से इस राज्य का उपभोग करो। तब वे सब भाई एक साथ होकर उस राज्य का उपभोग करने लगे। उन सबको भ्रातृभाव से एक साथ रहकर उस उत्तम राज्य का उपभोग करते देख क्रोध में भरे हुए देवराज इंद्र ने सोचा कि मैंने तो इस राजर्षि का उपकार ही कर दिया, अपकार तो कुछ किया ही नहीं। तब देवराज इंद्र ने ब्राह्मण का रूप धारण करके उस नगर में जाकर उन राजकुमारों में फूट डाल दी। वे बोले, राजकुमारों, जो एक पिता के पुत्र हैं, ऐसे भाइयों में भी प्राय उत्तम भ्रातृ प्रेम नहीं रहता। देवता और असुर दोनों ही कश्यप के पुत्र हैं, तथापि राज्य के लिए परस्पर विवाद करते रहते हैं। तुम लोग तो भंगास्वन के पुत्र हो और दूसरे 100 भाई एक तापस के लड़के हैं। फिर तुम में प्रेम कैसे रह सकता है? तुम लोगों का जो पैतृक राज्य है, उसे तापस के लड़के आकर भोग रहे हैं। इस प्रकार इंद्र के द्वारा फूट डालने पर वे आपस में लड़ पड़े। उन्होंने युद्ध में एक दूसरे को मार गिराया। अपने पुत्रों के मारे जाने का समाचार सुनकर तापसी को बड़ा दुख हुआ।
वह फूट फूट कर रोने लगी। उस समय ब्राह्मण का वेश धारण करके इंद्र उसके पास आए और पूछने लगे, सुमुखी, तुम किसी दुख से संतप्त होकर रो रही हो? उस ब्राह्मण को देखकर वह स्त्री करुण स्वर में बोली, ब्राह्मण, मेरे 200 पुत्र काल के द्वारा मारे गए। विप्रवर, मैं पहले राजा था, तब मेरे 100 पुत्र हुए थे। द्विज, श्रेष्ठ, वे सभी मेरे अनुरूप थे। एक दिन मैं शिकार खेलने के लिए गहन वन में गया और वहां अकारण भ्रमित सा होकर इधर उधर भटकने लगा। ब्राह्मण शिरोमणे, वहां एक सरोवर में स्नान करते ही मैं पुरुष से स्त्री हो गया और पुत्रों को राज्य पर बिठाकर वन में चला आया। स्त्री रूप में आने पर महामना ताप से इस आश्रम में मुझसे 100 पुत्र उत्पन्न किए। ब्राह्मण, मैं उन सब पुत्रों को नगर में ले गई और उन्हें भी राज्य पर प्रतिष्ठित कराया। विप्रवर, काल की प्रेरणा से उन सब पुत्रों में वैर उत्पन्न हो गया और वे आपस में ही लड़ भिड़कर नष्ट हो गए। इस प्रकार दैव की मारी हुई मैं शोक में डूब रही हूं। भंगास्वन को इंद्र का वरदान। इंद्र ने उसे दुखी देख कठोर वाणी में कहा, भद्रे, जब पहले तुम राजा थीं तब तुमने भी मुझे दुसह दुख दिया था। तुमने उस यज्ञ का अनुष्ठान किया जिसका मुझसे वैर है। मेरा आवाहन न करने पर भी तुमने वह यज्ञ पूरा कर लिया। खोटी बुद्धि वाली स्त्री, मैं वही इंद्र हूं और तुमसे मैंने ही अपने वैर का बदला लिया है। इंद्र को देखकर वे स्त्री रूपधारी राजर्षि उनके चरणों में सिर रखकर बोले, सुरश्रेष्ठ, आप प्रसन्न हो। मैंने पुत्र की इच्छा से वह यज्ञ किया था। देवेश्वर, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। उनके इस प्रकार प्रणाम करने पर इंद्र संतुष्ट हो गए और वर देने के लिए उद्यत होकर बोले, राजन, तुम्हारे कौन से पुत्र जीवित हो जाएं? तुमने स्त्री होकर जिन्हें उत्पन्न किया था वे, अथवा पुरुषावस्था में जो तुमसे उत्पन्न हुए थे वे? तब तापसी ने इंद्र से हाथ जोड़कर कहा, देवेंद्र, स्त्री रूप हो जाने पर मुझसे जो पुत्र उत्पन्न हुए हैं वे ही जीवित हो जाएं। तब इंद्र ने विस्मित होकर उस स्त्री से पूछा, तुमने पुरुष रूप से जिन्हें उत्पन्न किया था वे पुत्र तुम्हारे द्वेष के पात्र क्यों हो गए, तथा स्त्री रूप होकर तुमने जिनको जन्म दिया है उन पर तुम्हारा अधिक स्नेह क्यों है? मैं इसका कारण सुनना चाहता हूं। तुम्हें मुझसे यह बताना चाहिए। स्त्री ने कहा, हे इंद्र, स्त्री का अपने पुत्रों पर अधिक स्नेह होता है, वैसा स्नेह पुरुष का नहीं होता है। अतः हे इंद्र, स्त्री रूप में आने पर मुझसे जिनका जन्म हुआ है वे ही जीवित हो जाएं। तापसी के यों कहने पर इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, सत्यवादिनी, तुम्हारे सभी पुत्र जीवित हो जाएं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजेंद्र, तुम मुझसे अपनी इच्छा के अनुसार दूसरा वर भी मांग लो। बोलो, फिर से पुरुष होना चाहते हो या स्त्री ही रहने की इच्छा है? जो चाहो वह मुझसे ले लो। स्त्री ने कहा, हे इंद्र, मैं स्त्रीत्व ही वर्ण करती हूं, अब मैं पुरुष होना नहीं चाहती। उसके ऐसा कहने पर देवराज ने उस स्त्री से पूछा, प्रभो, तुम्हें पुरुषत्व का त्याग करके स्त्री बने रहने की इच्छा क्यों होती है? इंद्र के यों पूछने पर उन स्त्री रूपधारी नृप श्रेष्ठ ने इस प्रकार उत्तर दिया, देवेंद्र, स्त्री का पुरुष के साथ संयोग होने पर स्त्री को ही पुरुष की अपेक्षा अधिक विषय सुख प्राप्त होता है। इसी कारण से मैं स्त्रीत्व का ही वर्ण करती हूं। देवश्रेष्ठ, सुरेश्वर, मैं सच कहती हूं, स्त्री रूप में मैंने अधिक रति सुख का अनुभव किया है, अतः स्त्री रूप से ही संतुष्ट हूं। आप पधारिए।